हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ री एग्ज़ाम और री इवैल्यूएशन के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको री एग्ज़ाम के लिए क्यों अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं री एग्ज़ाम देने के, और क्या आपके लिए री इवैल्यूएशन बेटर रहेगा या फिर आपके लिए री एग्ज़ाम बेटर रहेगा, विच ऑप्शन इज़ बेटर फॉर यू। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है इग्नू में अपने असाइनमेंट्स को लेकर या एग्ज़ाम को लेकर, तो आप मुझे कैसे कॉल कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप का नाम है कॉल मी 4 ऐप। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ सर्च बार में टाइप करना पड़ेगा इग्नू बडी, जो मेरे चैनल का नाम है। इस चैनल का नाम आप टाइप करोगे तो सबसे पहला जो नाम आपको मिलेगा, ये इग्नू बडी का लोगो भी है और भरत के नाम से आपको यहाँ पर एक पेज मिलेगा। इस पेज पर आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद आप अपने वॉलेट में कुछ मनी ऐड करके मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। सो ये एक तरीका है आपको मुझे कॉल करने का। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है अपने असाइनमेंट से रिलेटेड, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड या फिर आपकी मार्कशीट से रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हो। आप ध्यान से इस पेज को देख लेना, ये मेरा पेज है, यहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो अगर आपने दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम दिया है और आप अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो या फिर आपका रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन आपके मार्क्स अगर उसमें अच्छे नहीं आ पाए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। देखिए, 90% केसेस में इग्नू में आपका जो री इवैल्यूएशन होता है, 90% केसेस में आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। इस फर्क नहीं पड़ता कि आप पास हो या फेल हो, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम भी हैं, लेकिन अगर आप पास हो तो रीवैल्यूएशन में चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स 20 से 25 बढ़ सकते हैं। यानी कि 15, 20 और 25 इतने मार्क्स तो रीवैल्यूएशन में स्टूडेंट्स के, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो अप्लाई करते हैं उनके बढ़ते ही बढ़ते हैं। अगर आप फेल हो तो इस केस में भी आपको रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि रीवैल्यूएशन में चांसेस है कि आप पास हो जाओगे तो आपको री एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रीवैल्यूएशन तो दोनों ही केसेस में, चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, आपको दोनों ही केसेस में रीवैल्यूएशन के लिए तो अप्लाई करना ही चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको री एग्ज़ाम क्यों नहीं देना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मान लीजिए आपने दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम दिया और उसमें आपके मार्क्स आप फेल हो गए मान लीजिए, तो उसके लिए आपको री एग्ज़ाम दोगे आप, तो री एग्ज़ाम में क्या गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। अगर मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया जून 2023 का और फिर आप उसमें भी पास नहीं हुए, तो आपको फिर से री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो कितनी बार अपना री एग्ज़ाम दोगे आप? इससे आपका टाइम भी खराब होगा और आपका पैसा भी खराब होगा। तो इससे बेटर ये है कि अगर आप फेल हो जाते हो तो इससे बेटर है कि आप रीवैल्यूएशन कर दो, उसका रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर दो। क्योंकि अगर आप री एग्ज़ाम दोगे तो गारंटी नहीं है कि आप पास हो गए या नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप फेल हो जाते हो री एग्ज़ाम में भी, तो फिर आगे ना आपको रीवैल्यूएशन के लिए तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी रीवैल्यूएशन की फीस भी जाएगी और आपकी री एग्ज़ाम की फीस भी जाएगी। तो आपको डबल फीस देनी पड़ेगी, री एग्ज़ाम की भी और री इवैल्यूएशन की भी। तो इसीलिए आपको री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए अनलेस आप 100% श्योर हो कि आप इस बार पास हो जाओगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर आपका पिछला एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था तो इस केस में आप री एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया तो फिर भी आपके मार्क्स कम आए हैं या फिर आप फेल हो गए हो, तो उस केस में तो आपको री इवैल्यूएशन ही अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि री एग्ज़ाम में आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि आप पास हो जाओगे या नहीं। और दूसरा डिसएडवांटेज री एग्ज़ाम का ये है कि मान लीजिए अगर आपने पिछले एग्ज़ाम में पास हो लेकिन आपके मार्क्स मान लीजिए 50 हैं और आपने री एग्ज़ाम दिया तो आपके मार्क्स हो गए मान लीजिए 40, तो इस केस में आपके जो नए मार्क्स हैं ये 40, ये वाले कंसिडर किए जाएंगे। जो आपके 50 मार्क्स हैं उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन रीवैल्यूएशन में एडवांटेज आपको मिलता है कि मान लीजिए आपके मार्क्स आए 50, आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, आपके हो गए रीवैल्यूएशन के बाद 40, यानी कि कम हो गए, तो आपके जो ज़्यादा मार्क्स हैं 50 वाले ज़्यादा मार्क्स वो कंसिडर किए जाएंगे, वही आपके ग्रेड कार्ड पर अपडेट किए जाएंगे।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ री एग्ज़ाम को आप इग्नोर करें, री एग्ज़ाम को ना दें और उसकी जगह पर आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।